हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार परिवहन विभाग में वैकेंसी आई हुई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन इसका स्टार्ट हो गया है। आज से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख से इसमें सैलरी आपको अच्छा खासा यानी 50,000 रुपये दिया जाएगा। यानी बेसिक पे जो है आपको 35,000 दिया जाएगा और टोटल सैलरी जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है, चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें एज क्या मांगा जा रहा है, सैलरी और सिलेबस इसमें क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये आपका एग्ज़ाम जो है बिहार परिवहन विभाग में आपके एग्ज़ाम जो है बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। तो उसी वेबसाइट से सबसे पहले PDF डाउनलोड करके देखेंगे उसमें क्या क्या और दिया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी MVI इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पर दिया हुआ है परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक की कुल 28 रिक्त पदों पर सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये इसका वेबसाइट भी दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर दिया गया है कितने इसमें वैकेंसीज आया हुआ है। तो कोटिवार वैकेंसीज दिया गया जो अनारक्षित से आते हैं 13 है। और इसमें जो है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के अनुमान्य पदों की कुल संख्या यानी 5 दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो 3 अनुसूचित जाति से हैं, 5 अनुसूचित जनजाति हैं तो नहीं दिया गया इसमें। अब पिछड़ा वर्ग है तो इसमें 3 दिया गया, पिछड़ा वर्ग का 2। अब पिछड़ा वर्ग की महिलाएं तो इसमें 2, टोटल जो है 28 दिया गया है। और नीचे दिया गया वेतनमान यानी सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 6 का इसमें सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो इसमें है आपकी, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास हो या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी 3 वर्षीय का पाठ्यक्रम आपका होता है, उसमें 3 साल का रहता है तो आपका ये होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम और गियर वाले मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति यानी ड्राइविंग लाइसेंस का धारण करें यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया नोट में प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। इसमें बोला गया अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केंद्र सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। और नीचे दिया गया है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यानी कि यहाँ पर बोला गया कि अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका है, विषय के अतिरिक्त इस विषय के अतिरिक्त भी विषय संबंधित डिग्री अंक पत्र जो है मान्य नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया उम्र सीमा, तो उम्र की बात करें तो न्यूनतम 18 साल दिया गया है और अधिकतम की बात करें तो यहाँ पे 37 साल दिया गया है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं 3 पिछड़े वर्ग की महिला है, अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति है पुरुष या फिर महिला है तो यहाँ पे 42 वर्ष दिया गया है। चयन की प्रक्रिया सिलेक्शन कैसे होगा तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में आपका जो है लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र था। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, द्वितीय ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण का होगा, अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे। और तृतीय पत्र जो होगा मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम यहाँ पे बोला गया। और यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम पत्र जो है सामान्य अध्ययन का जिसमें 100 मार्क्स का होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटा। और परीक्षा की प्रकृति यहाँ पर दिया गया वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय पाठ्यक्रम में यहाँ पे दिया गया है, अंक गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। द्वितीय पत्र जिसमें ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण, अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे और 100 इसमें मार्क्स रहेगा, 2 घंटा का वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तृतीय होगा मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम जिसमें कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि उपयुक्त पत्रों में प्रथम एवं तृतीय पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र जो होगा सेकेंड वाला अभ्यर्थी ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे बोला गया आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक सकारात्मक दोनों की परीक्षा परिवहन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि साक्षात्कार में मेघांकों का विभाजन कैसे किया जाएगा तो प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता होगा तो आपको प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% अंक आपको दिया जाएगा। तकनीकी योग्यता में डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक जो है दिया जाएगा। उसमें अनुभव यानी कि डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात फैक्ट्री के अंतर्गत निबंधित किसी बृहत ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में
तो यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम आहरक अवधि के पश्चात अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 3 अंक, अधिकतम 9 अंक दिया जाएगा। यानी कि आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए 3 अंक और अधिकतम यहाँ पे 9 अंक जो है दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा विशिष्टता है तो 6 अंक दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 25 अंक यहाँ पे दिया गया है। बोला गया है कि इस प्रकार अंतिम मेगा सूची कुल पूर्णांक 450 में से अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा, जिसका विवरणी निम्नवत है। लिखित परीक्षा होगा 300 अंक का। यहाँ पे बोला गया है कि नियमावली की धारा 3 के अनुसार साक्षात्कार में अंकों का विभाजन कैसे किया जाएगा, तो 125 जो है मेगा अंक के लिए और 25 अंक जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा उसके लिए। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेगा सूची में उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू देना होगा। प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार करेगा। दोनों को मिलाकर ही मेगा सूची यहाँ पे तैयार किया जाएगा। कैसे मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि लिखित परीक्षा में भी प्राप्त समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि किस तरह से आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, यानी जो बिहार राज्य से है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी और मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाला है। और यहाँ पे दिया गया जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी लगेगा। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी, अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है। तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा में अपना स्थायी अधिवांश अंचल के राज्य द्वारा सरकार अधिसूचित यहाँ पे दिया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी या मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से भी आते हैं तभी आपको यहाँ पर जो है आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया फ़ी आपका कितना लगने वाला है, तो अभ्यर्थियों को कोटिवार यानी समान अभ्यर्थियों के लिए लगेगा, यानी जनरल से आप आते हैं तो 750 रुपये लगने वाला है। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 200। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं उनको 200 रुपये लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 750 रुपये लगेगा। यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। हुआ है कि ऑनलाइन आपका जो है आज से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 3/7/2025 तक, यानी 3 तारीख तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। इसमें आपको जो है OTR करवाना होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद इसका जो है फॉर्म फिल भी किया जाएगा। आज से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल है, इस फॉर्म को आराम से आप लोग फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के टाइम में ये जो है दिया हुआ कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो है फ़ी कितना लगने वाला है आपका जो है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।